बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन सत्संग में एक भक्त ने विचार प्रकट किया कि जिस समय मनुष्य के दिल में बुरे ख्याल पैदा न हो तो समझना चाहिए कि उसका मन मर गया है। इस पर एक दूसरे भक्त जी बोल उठे कि यह ठीक नहीं है। वास्तव में मनुष्य से बुरे कर्म न हो तो उसका मन मरा हुआ समझना चाहिए। परंतु वे दोनों आपस में कोई निर्णय ना कर सके। तब श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आप ही कुछ फरमाइए। श्री वचन हुए कि जिस समय अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएं, उस समय समझना चाहिए कि मन मर गया है, क्योंकि जब विचार ही नहीं उठेंगे तो कुकर्म स्वयं भी ना हो पाएंगे। अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के विचार ही बंधन का कारण है। एक यदि लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की। दूध और पानी सुगमता से आपस में मिल जाते हैं, परंतु दूध का दही जमाकर उसे मथकर मक्खन निकाला जाए और फिर उस माखन को पानी में डाले तो माखन पानी में नहीं मिलता, अपितु उसके ऊपर तैरने लगता है। इस प्रकार भक्ति और माया दूध और पानी के समान है। कभी मन भक्ति की ओर जाता है तो कभी माया की ओर। जब सद्गुरु द्वारा बताए हुए निरंतर अभ्यास से मन को संसारी विषयों से हटाकर मालिक के शब्द से जोड़ दिया जाए और सुरती को उसी में लीन कर दिया जाए, तो फिर चाहे घर में रहे या जंगल में, वह मन कभी माखन की तरह ही माया से लग रहता है। परमात्मा अलग, अगोचर और नामी है, इसलिए उसका ना कोई रूप है न नाम। जिस वस्तु का कोई नाम ना हो ना रूप, वह इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती। जितनी भी नाम और तत्रूप वाली वस्तुएं हैं वह सब माया का ही रूप है। माया स्थूल रूप बनाकर चमक धमक के साथ सबके सामने आती है। चित्रों में बनी हुई वस्तुएं बिल्कुल सत्य दिखाई देती हैं, परंतु यदि उन्हें कोई प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त नहीं कर सकेगा। चित्रों पर बने फल आदि से किसी को भूख शांत नहीं होती। यदि कोई इनसे भूख मिटाना चाहे तो ये उसकी नितांत भूल है। चित्र तो यथार्थ की नकल है। महापुरुष फरमाते हैं, बागे दुनिया बहकीकत चमन ए तस्वीरस्त जी गुलस्तां गुले मकसूद बदामा माँ तलब। ऐसे ही माया की सब सूरतें झूठी होकर भी सच्ची दिखाई देती हैं, परंतु ये विशेष विचार करना है कि संसार की माया न कभी किसी की हुई है, ना है और ना ही बनेगी। जिसके पास जाती है वह ये समझने लगता है कि अब यह मेरी बन गई है, परंतु वह तो पारे की तरह हाथ से निकल जाती है। इसकी रीति ही ऐसी है, इससे सदा के लिए किसी को प्रसन्नता नहीं मिलती। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिसको संसार का जितना अधिक सुख व भोग मिलता है वह सदा उससे अधिक की इच्छा रखता है और प्राप्त न होने पर वह उस इच्छा की खोज में तड़पता है। यही कारण है कि संत महापुरुष इस स्वरूप अलग अगोचर का ज्ञान कराने के लिए स्वयं स्थूल शरीर को धारण करते हैं। संत चेतावनी देते हैं कि हे जीव, तू माया को स्वप्नवत समझ, उस परम आनंद को प्राप्त कर जिसको प्राप्त करने के पश्चात किसी दुख गम व क्लेश का नाम ही न रहे। उस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर किसी भी ऐन्द्रिक सुख की चाह न होगी। संत महापुरुष स्वयं इस आनंद के दाता होते हैं और इसी आनंद को प्राप्त करने की युक्ति बतलाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय।